पीछे पीछे मार, आगे आगे वो पकड़ने की वो करी तो एकदम गायब होगी। सर रात हो रही है, रात के बज रहे हैं 10। खाना हम खा चुके हैं सारे और आज हम बैठ के बस बातचीत कर रहे थे। बातचीत शुरू होते होते पहुंच गई अपनी डरावनी बातें जो एक्सपीरियंस किया है हम सब ने, हॉरर जो चीज़ें देखी अपनी लाइफ में। सब धीरे धीरे अपना अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करने लगे। फिर थोड़ी सी स्टार्ट हुई थी सब चीज़ें, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक व्लॉग शूट कर लिया जाए, क्योंकि सब रियल बता रहे हैं अपने जो जो हुआ था साथ। हालांकि मैं जो अपनी स्टोरी है वो पहले बता चुका हूँ, जो रियल इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था। एक बार फिर से नई नई बातें आपको सुनने को मिल रही हैं, तो स्टार्ट करते हैं। मौसी के साथ हुआ, तेरी मौसी जा रही रात के टाइम में, उस टाइम पे लैट्रिन वैट्रिन नहीं बनी होती थी, टॉयलेट वगैरह हो, तो रात में कहने लगी कि मुझे ना माँ मुझे लैट्रिन जाना है। माँ कहने लगी तू रात में जाएगी तो गामन में 9 बजे बहुत रात हो जाए। अब तो इतना नहीं जाता, 7 बजे ही रात हो जाती, जब तक लाइट नहीं थी हमारे गाँव में लाइट नहीं थी जब तक। तो माँ बोली चल मैं चलती हूँ, और जो बैठक हैं उनके थोड़ी सी आ गई, और तेरे को कूड़े जो पड़ी हैं उन पर करवा के ले आओ। माँ लेगी तो तेरी मौसी बैठी हूँ मैं, और तेरी नानी थी वो भी बैठ गई। तो एक आई अच्छे खेतों की तरफ से, और लंबी से औरत थी। तो हमारी चाची के ना गौ से चोरी हो जाए करते, ऊपरे चोरी हो जाए। तो के माँ कहने लगी थे फूलवती के ऊपरे ने यो चोरी करा है, आज इसने पकड़ेंगे। वो चोरी करने के करी देखते रहेंगे इन्हें बैठे बैठे। बोला पीछे पीछे मार, आगे आगे वो गैत की तरफ, पीछे पीछे में तेरी मौसी और माँ ये जाने लगे। अब वो जैसे ही उन्होंने माँ ने कही कि इसकी एकदम ये जैसे गोसे ने भरेगी तो ऐसे हम इसकी पौरी भर लेंगे। लेकिन जैसे ही उन माँ ने कुछ पकड़ने की वो करी तो एकदम गायब होगी। इनको इतना डर लगा, ये भगे वहाँ थे कि वो तो है ही नहीं है, तो कुछ भी वहाँ से भाग के आए फिर। और अच्छी तरह कहानी मुझे उसकी पता नहीं, तो उस टाइम जब बताई तो ये लगी कि अगर साफ सुथरे होते तो आपको वही पकड़ लेती है। छलावा वगैरह बोलते हैं। हाँ वो छलावा होगा, छलावे। हाँ वो ऐसे। तो अब भाई की देखते मेरे साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर वैसे मैं बता चुका हूँ कि एक बार, लेकिन अब दोबारा बता रहा हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। मैं और मोनिका मुरथल जा रहे थे, और मुरथल से जस्ट जो पहले का फ्लाईओवर है वहाँ हम फ्लाईओवर पर चढ़े ही थे। कार की स्पीड रही होगी कोई 60-70 के आसपास, और हमारे एक ऑफिस में मेरे सर थे, उनका बर्थडे भी था, तो मैं उनको विश कर रहा था फ़ोन स्पीकर पे था, और मोनिका ने फ़ोन पकड़ा हुआ, तो मैं ड्राइव कर रहा था, मेरी नज़र सामने ही थी। तो हम ऐसे विश करते जाते हैं, हेलो सर हैप्पी बर्थडे ये वो। सामने से बीच फ्लाईओवर में एक बंदा करीब 7 फुट का सफ़ेद कपड़े पहन के, और वो फ्लाईओवर क्रॉस कर रहा था। अब पहली बात तो फ्लाईओवर कोई क्यों क्रॉस करेगा, है ना? फ्लाईओवर क्यों पार करेगा, रोड पार करेगा, कोई मिल नहीं सकता। और इसने मुझे बताया वो देखो सामने, मैंने देखा सामने तो बंदा हमारी गाड़ी के सामने आ गया। मैंने कार इधर मोड़ी, इधर मोड़ते ही किस्मत थी, दिमाग थोड़ा सेट था, वो ऐसे करके उसने वापस से मोड़ दी, और मैंने ब्रेक मार दी। रात के करीब 11:30-12 बज रहे थे। बीच रोड पे, बीच हाईवे पे गाड़ी रोक दी मैंने देखा साइड मिरर में, मुझे लगा कि बंदा उड़ गया, बंदा मर गया, चढ़ा दी मैंने। तो मैंने देखा साइड मिरर में पीछे कोई नहीं, मैंने देखा बैक मिरर में, बहुत अच्छा करा है जो नीचे उतर के नहीं देखा। हाँ मैंने देखा बैक मिरर में कोई भी नहीं। मैंने गेट खोला जाने के लिए, देखने के लिए कि मैं उतर के देख के आऊँ। इसने हाथ पकड़ लिया, जाओ मत, हाँ इतना बोल जाओ मत। मैं गया नहीं। ओहो इसका रोना स्टार्ट, और मेरी भी हवा खुशक हो गई। मैं चला रहा कार। अब गए थे पार्टी एंजॉय करने, पार्टी मनाने। 14-15 अगस्त थी शायद, 15 अगस्त की शायद थी। मुरथल पे खाना खाने। अब खाना कहाँ खाया जाए वहाँ, ये इसका रोना बंद ना हो, और बैठे वहाँ भाई हमने मंगा लिया, ऑर्डर खा लिया। बिल का टाइम आया, मैंने बिल वाले से बिल जब लेकर आया वेटर, मैंने पूछा यार कोई ऐसा रास्ता बता जो इस फ्लाईओवर से ऊपर चढ़ के ना जाना पड़े, थोड़ा किसी गांव से चले जाऊँ दाएं में से। तो उसने छुटते बोला कुछ देख लिया क्या, वहाँ हम ऑर्डर गए। उसको पता होगा, करा कुछ दिख गया क्या?
मैंने कहा हाँ यार बंदा देखा सफ़ेद कपड़े में 6-7 फुट का बीच रोड पे। मैं कहा मैं तो उड़ा दिया था वो, पर कुछ था ना। करा भाई दिखता रहता है। और हाँ कह रहा गुरु कोई वो नहीं है। हम जब आए वहाँ से रात को 2 बजे 1:30 बजे, बिल्कुल 10 की स्पीड पे कार फ्लाईओवर पर चलाई इतने आराम से, और जैसे फ्लाईओवर पार हुआ हमने नहीं देखा पीछे मुड़ कर सीधा चिराग दिल्ली आकर रुके हैं और फिर नहीं उतरा मैं 100 से नीचे। क्या करते हैं? 2 गाड़ियां थी उस फ्लाईओवर के ऊपर, इधर एक कितना ही रास्ता था, कोई क्या कर रहा था वहाँ पे। तो बहुत डरावना था भाई वो। एक बार मेरे साथ ऑफिस में हुआ था। मैं गुड़गांव में झाड़सा में काम करता था। झाड़सा गांव का नाम है झाड़सा, वहाँ पे ऑफिस था, चैनल था, खबरें अभी तक। तो मेरी नाइट शिफ्ट लगा दी, मैं नाइट शिफ्ट में काम करने लगा। तो ऐसा होता कि जो एंकर हैं और जो स्क्रिप्ट राइटर हैं वो तो काम कर लेते हैं 10 बजे जाके 12-1 बजे तक काम कर लेते हैं। एडिटर इतना आराम करते हैं, इसके बाद एडिटर को काम दे देते हैं, वो रात भर काम करते हैं, सुबह पड़ा। तो मैंने कहा उनको काम दे दिया और मैं 1-1:30 बजे मैं सो गया। अपने बॉस का रूम था, बड़ी टेबल थी शीशे की, और रजिस्टर लगाए नीचे, मैं वहाँ सो गया। मैं वहाँ सो रहा था, सो गया भाई मैं। चाय वाला आ गया, वो पूरा शीशे का कैबिन था, ऐसे ना शीशे का कैबिन था। चाय वाला आ गया, उसने ऐसे करा, चाय सर चाय। मेरी आँख खुल गई, मैं ऐसे लेटा हुआ हूँ, ऐसे में लंबे पैर है, और मैं उठ नहीं पाया। और मैं ना आवाज़ में अगर आवाज़ निकल नहीं रही, खड़ा हो नहीं पा रहा, हाथ नहीं लटका पड़ा है, जूते उतार रखे थे। फिर मैंने पैर किसी तरह ऐसे टेबल में फंसाया, करीबन 1.5-2 मिनट बाद में। और जब मैं ऐसा करने के बाद पैर फंसा के, और जब मैं झटका मारा ना बहुत, तब मैं उठा ऐसे करके। मैंने तो जूते उठाए वहाँ से, और मैं सीधा बाहर, मैं पसीने तो जहाँ और लोग काम करते हैं मैं वहाँ जाके पहुँचा। करे सब बोला सर क्या हो गया, सर क्या हो गया। मैंने कहा यार देख गया कुछ, और मैं कहा बिल्कुल नहीं उठ पा रहा था, और आँख खुली हुई थी। मुझे कहा चाय वाला तो दिख रहा है, देखो मैं आवाज़ मारूँ, मेरी आवाज़ निकली, तुमने एक बार झाँका भी नहीं अंदर। मैं झाँक तो लेता, सो रहा हूँ तो उठा के चाय दे दूँ। और उसके बाद तो मैं फिर सुबह घर नहीं आया, मैं वहीं रहा ऑफिस में। मैंने कहा शिफ्ट चेंज करा के जाऊँगा। मैं कहा नाइट नहीं करूँगा। हाँ बॉस को बताया कि नाइट नहीं करूँगा, मैं मॉर्निंग में अपना आऊँगा, मैं जो भी था। मैंने ना बहुत बार सुना था कि हमारी छतों पे एक वाइट कपड़ों में एक मतलब एक आदमी गुजरता है, मतलब पब्लिक ने देखा वो। हमारे एक से नहीं, मैंने अपनी पूरी फैमिली में आस पड़ोस सबसे सुना था, बस वो सुना ही सुना था। फिर एक दिन क्या होता है, हम जैसे ऊपर था हमारा रूम, तो वहाँ पे हम टीवी देखने जाते थे शाम के टाइम। तो हाँ हमारा पुराना घर था तब, पुराने घर की बातें हैं ये। तो जैसे मेरी भाभी और मैं हम खाना खाने लगे, तो हमारे सामने दो खिड़की थी, एक सामने खिड़की थी, एक गेट था, फिर दूसरी तरफ खिड़की थी। तो वो खिड़की खुल रही थी, तो वहाँ से मैंने एक समय निगाह पड़ी, एक वाइट कपड़ों में मतलब आदमी काफ़ी लंबा था वो, और ऐसे गुजरा है, मतलब साफ दिखा है कि कोई गया है। तो मैंने भाभी से कहा, मैंने कि भाभी आपने भी देखा है कोई गुजरा है वहाँ से? भाभी ने कहा तूने भी देखा है? मैंने कहा हाँ भाभी मैंने भी देखा है। तो भाभी ने कहा हाँ सविता दिखा तो मुझे भी है, पर हमने उसको मजाक में लिया, ऐसे मजाक में लिया मैम की कहानी में मैं इनके घर पहुंच गई थी। हाँ शायद ज़्यादा नहीं, मैं सुन लो घर पहुंच गए। नहीं उसका मुंह लाल हो गया, अंशु ऐसे मत कर। मर जाता, रियल स्टोरी चल रही है। मैं इनके पुराने घर में पहुंच गई थी, खिड़की के पास ही थी मैं भी। भाई तो कैसे भी भूल जाएंगे स्टोरी। हाँ भाभी गुजर के जाता है। मैं देख रही थी उसको रियल में, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा था। तो हम दोनों भाभी और मैंने, हम दोनों ने ही देखा उसको। ऐसा नहीं कि मेरा भ्रम था, मैंने सोचा कि शायद हो सकता है मुझे जैसे सुना है तो ऐसे ही अपना बहम हो, पर भाभी से पूछा तो भाभी ने भी देखा वो। फिर हमने सोचा बन कि एक भाई है हमारा, उसी मतलब वो भी कुर्ते पजामे पहनता, तो उसकी भी हेल्थ हाइट वही थी। मैंने शायद ये हमें डरा रहा है, जैसे गेट बंद थे तो मैंने कहा भाई हम डर गए तू आ जा। तो 2-3 बार बोला तो वो नहीं आया अंदर। मैंने कि भाभी भाई नहीं है आज। तो हमने तुरंत मतलब खिड़की पे हमारी निगाहें थी, ऐसा नहीं कि हमने निगाहें हटाई हैं कि कोई चला जाएगा, निगाहें हम दोनों की होते हुए भी हम निकले बाहर, तो वहाँ पे सन्नाटा, कोई भी नहीं। हमने दूसरी छत पे ढूंढा, भाई मतलब आस पड़ोस तक की छत पे घूम आए हम। नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमने सुना हुआ था ऐसा। मैंने भाभी आज तो सही में देखेंगे, हमने बहुत ढूंढा उसे, पर कोई रियली मानोगे कोई भी नहीं था वो। सही में हम दोनों भाभी और मैंने हमने सही में कोई देखा था।
और ऐसा एक का तो हो सकता है भी वहम हो जाता है कि भाई इंसान का दोनों ने वहम देखा, real ही है, तो होगा। दोनों का तो रियल ही था। तो हमने जिसके बारे में बचपन से सुनते आ रहे थे ना, वो भूत लास्ट में हमने देख ही लिया। तू बता अपनी कहानी। मैंने मेरे साथ कुछ कोई नहीं। ये जरा पहले इतना डरता है कि इसके साथ कुछ हो ही नहीं सकता है, ऐसे जगह जाता ही नहीं। जिस दिन हो गया उस दिन टाटा बाय ऐसा कुछ नहीं, जिस दिन हो गया ना उस दिन तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सर ये जो हमने वाकया बताए ना, अब तो हमने हंसी खुशी में और साथ बैठ के शेयर कर ली, लेकिन जब बीते थे ना, नहीं भाई मैं नहीं डरी थी, मैंने तो पूरा एंजॉय करा था उसको। आपने डरे, लेकिन बता रहा हूं, जब हमारे साथ हुआ ना, तेरा था कोमल का बहुत खतरनाक था। तुम्हारे दोनों के तुम तो बीती हुई है, हाँ। हमने तो सुनी हुई बताई नहीं, कोमल का भी भाई डेंजरस था वो वाकया। और जो है तो बहुत सारे मेरे पास। हाँ, मेरे साथ पहले ऑफिस वाला हुआ था अम्मी, उसके बाद ये मेरा ये हुआ था मुरथल वाला केस तो भाई बहुत ज़्यादा है। मुरथल में तो मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा हुआ है जो रात को ट्रैवल करते हैं वहाँ से। सो ये कोई मुरथल में तो आप जिस मर्जी से पूछ लेना, किसी ढाबे पूछ लेना, वो आपको बता देंगे कि मुरथल में ऐसा होता रहता है। सो गाइस जिस चीज़ का नाम है ना वो है भी इस दुनिया में, नाम भूतों का है तो भूत भी हैं, भगवान का नाम है तो भगवान भी है। तो भगवानों की स्टोरी थोड़ी कम मिलती है हमें, हाँ। और भूतों की ज्यादा भूतों की ज़्यादा है। जिसने देखा उसको पता है होता है। भाई वाक्य में रोंगटे तो अब आपके पता नहीं, पर हमारे तो अभी सुनने में भी खड़े हो गए थे और रोंगटे। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज कमेंट करें हाँ, जरूर। और बताना अपना इंसिडेंट में कहानी लिखना, हो सकता है हम उसको अगले वाले किसी एपिसोड में डाल देंगे। और ये हमारा फर्स्ट एक हॉरर स्टोरीज का व्लॉग है। ओ भाई मुझे दादा भैया पे जाते हुए दोनों भाई मिले थे, वो हमारी वीडियो पे नहीं आए, और हमें कमेंट करके बता देना भाई को कौन थे तुम, मैं नाम नहीं जानती हूँ। माँ वीडियो नहीं बना पाई उस समय, माँ को आती नहीं वीडियो बनानी है। सो गाइस आज के व्लॉग में बस इतना ही। बाकी एंजॉय किया हुआ आपने तो कमेंट करके बता देना हमें। और अगर आप किसकी कहानी सबसे अच्छी लगी ये भी बता ये बताना, और चाहते हो आप ऐसी और कुछ कहानियाँ हम लेकर आए आपके लिए, तो उसको भी कमेंट में आप लिख देना। लेके आएगा भाई। माँ कैमरे का वायर हिला रही है, पूरा कैमरा हिला दिया माँ ने। वहाँ बैठ कर खेल रहे हो आप तो कैमरे से। तो चलो बाय बाय, बाय। बाय।